आज जो है हम ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है ये ओएसआई मॉडल। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो वहां पे आपको इससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओएसआई मॉडल होता क्या है? बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है। ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। ये किसने बनाया था? ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी इसके पीछे? तो आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन थी। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके द्वारा यहाँ पे ये बनाया गया था। अब ओएसआई मॉडल है क्या? देखिए बेसिकली ये एक रेफरेंस मॉडल है। रेफरेंस मॉडल, रेफरेंस के लिए ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, इंप्लीमेंट इन द सेंस कि ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली यूज नहीं होता। प्रैक्टिकली कौन सा यूज होता है? प्रैक्टिकली आपका यूज होता है, जो प्रैक्टिकली यूज होता है वो होता है आपका टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, इंटरनेट इस पे काम करता है टीसीपी आईपी मॉडल पे। लेकिन ये एक रेफरेंस मॉडल है और ये सबसे पहले जो है आईएसओ ने कब बनाया था इसको, तो ये डेट याद रख लो, 1976 में ये लेके आए थे। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ 1986 में। राइट, ठीक है। तो जस्ट इट इज ए रेफरेंस मॉडल, नॉट ए प्रैक्टिकल मॉडल। प्रैक्टिकल कौन सा यूज होता है? इट इज ए टीसीपी आईपी मॉडल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। राइट, तो ये अपने यहाँ से बेसिक चीजें अपने याद रखनी। चलिए अब देखो, अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि ओएसआई लेयर में कितनी, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? तो लेयर्स की अगर हम बात करें, इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं दोस्तों। ठीक है, कितनी होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। अब वो लेयर्स को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन हमें बार बार पूछे जाते हैं। राइट, जो 7 लेयर्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं वो हम देखेंगे अभी। अब देखो, इस तरह से आपने बनाना है। पहले एप्लीकेशन लेयर, देन आती है आपकी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लेयर के बाद आती है आपकी सेशन लेयर, फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, फिर इसके बाद आपका नेटवर्क लेयर आता है, फिर आपका डेटा लिंक लेयर आता है, फिर फाइनली आपका कौन सा? फिजिकल लेयर। अब देखो, ये जो चीज मैंने बनाई है ये मैं सेंडर्स की तरफ से बात कर रहा हूँ, सेंडर वाली तरफ से। एक रिसीवर वाली लेयर होगी। ठीक है, एक तरफ रिसीवर वाली होगी, एक तरफ सेंडर वाली। तो रिसीवर वाली भी सेम टू सेम आप ऐसे लिख लेंगे इसको। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर आ जाएगा, देन डेटा लिंक लेयर और लास्ट में आपका फिजिकल लेयर। देखिए दोस्तों, अगर हम सेंडर की तरफ से बात करेंगे तो हमारी पहली लेयर कौन सी होगी? वो आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है, कोई बोलता है कि फिजिकल लेयर पहली लेयर है। ये डिपेंड करता है आप सेंडर वाली साइड से बात कर रहे हैं या रिसीवर वाली साइड से। अगर सेंडर वाली साइड से बात करेंगे तो पहली लेयर कौन सी होगी? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये 7 लेयर। अगर रिसीवर वाले एंड की बात करेंगे तो इस तरह से होगी, पहली कौन सी? फिजिकल लेयर होगी, दूसरी डेटा लिंक, तीसरी है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और ये सेवंथ। ये एक नेटवर्किंग का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं डायरेक्ट थ्योरी पार्ट से, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा बहुत समझ आपको होना चाहिए कि एक्चुअल में ओएसआई लेयर होता क्या है। राइट, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, देखो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये तीन जो लेयर है ना, ये तीन जो लेयर है इसको सॉफ्टवेयर लेयर भी बोला जाता है। ठीक है, इस पे सॉफ्टवेयर काम करते हैं। और लास्ट की जो तीन ये है, ये होती हैं हार्डवेयर लेयर्स। ठीक है, ये तीन जो है हार्डवेयर लेयर है, बाकी जो है
ये ऊपर वाली 3 ये सॉफ्टवेयर लेयर है, और ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल बोला जाता है। ये क्या है? हार्ट है, ठीक है। इट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल, क्योंकि ये दोनों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है, सॉफ्टवेयर लेयर को और हार्डवेयर लेयर्स को, राइट। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब इनकी फंक्शनिंग क्या है, इसको आप याद कैसे कर सकते हो कि कौन कौन सी लेयर है। एक कोट है, ठीक है, यूनिवर्सल कोट है, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। आप कुछ देसी भाषा में भी बना सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल है। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ए से आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, पी से प्रेजेंटेशन, एस से सेशन लेयर आ जाएगी, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, डी से डेटा लिंक लेयर, और प्रोसेसिंग पी से आपकी फिजिकल लेयर आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो, राइट। तो थोड़ा सा अब इसको वन बाय वन जो है लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर। देखो, एप्लीकेशन लेयर की बात करें, जो भी आप एप्लीकेशंस यूज करते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ब्राउजर चला रहे हो, उसमें फेसबुक चला रहे हो, आप जीमेल चला रहे हो, वो सारी कहाँ पे काम करती हैं? वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। जो भी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, चाहे वो ब्राउजर है आपका, ठीक है, जो भी जीमेल फेसबुक आप चलाते हो, वो सारा कहाँ पे चलता है? एप्लीकेशन लेयर पे चलता है। ये बेसिकली इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करवाने का काम करता है कौन सा लेयर? एप्लीकेशन लेयर। इट प्रोवाइड द इंटरफेस टू द यूजर, ठीक है। यूजर डायरेक्ट इस पे काम करता है, वो किस लेयर पे करता है? एप्लीकेशन लेयर पे करता है। अब इस लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, डिवाइसेस काम करते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसका ओवरऑल काम देख लो क्या होता है, राइट, जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? यहाँ पे आपका जो है डेटा का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, ठीक है। डेटा एनक्रिप्ट होता है, डिक्रिप्ट होता है, राइट। और यहाँ पे पता चलता है कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है, कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है आगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 फाइल हैं, ठीक है, एक .mp3 के नाम से, दूसरी .jpg के नाम से, ठीक है। तो मैं मान लो ये फाइल को खोलूंगा, तो ये फाइल कहाँ पे खुलनी चाहिए? तो ये फाइल मेरे वीएलसी में खुल सकती है, या फिर कोई भी MP3 मीडिया प्लेयर होगा मेरे कंप्यूटर में, वहां पे खुलेगी। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये इसका एक्सटेंशन जो है ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे दिखाना है, वो कहाँ पे होता है? प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। अब जेपीजी की इमेज कहाँ पे खुलेगी? ये तो आपका जहाँ फिर पेंट में खुल जाएगी, या फिर इमेज व्यूअर कोई भी होगा आपके लैपटॉप में, उसके थ्रू खुलेगी, ठीक है। तो डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करवाना है, वो हमारा काम प्रेजेंटेशन लेयर करती है, और यहाँ पे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी होता है, राइट। इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर के बाद आपकी कौन सी लेयर आती थी? थर्ड लेयर, सेशन लेयर, सेशन लेयर। अब सेशन नाम से पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेशंस क्रिएट होते हैं, और ये एंड टू एंड लेयर बोला जाता है इसको, एंड टू एंड लेयर। ये दूसरे रिसीवर एंड के साथ काम करती है, ठीक है। मैंने बताया था ना, एक सेंडर साइड और रिसीवर साइड, तो एंड टू एंड लेयर इसे बोला जाता है। तो ये डायरेक्ट टच में रहता है, जो दूसरा वाला रिसीवर वाला जो सेशन लेयर होता है, उसके साथ एंड टू एंड कनेक्शन में ये कनेक्टर रहता है, राइट। तो यहाँ पे सेशंस क्रिएट होते हैं और ब्रेक होते हैं। इसके बाद आती है आपकी फोर्थ, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर देखिए, यहाँ पे सेगमेंटेशन होता है डेटा का। अब देखो, पहली जो 3 लेयर हैं, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन लेयर, दूसरी प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरी सेशन लेयर, ये तीनों लेयर पे जो है ना, डेटा जो है रॉ फॉर्म में रहता है, ठीक है, डेटा की फॉर्म में होता है। पर जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा पहुंचता है, तो ये सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, सेगमेंटेशन होती है यहाँ पे डेटा की, ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में जो है डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, टीसीपी और यूडीपी। ये मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा विस्तार में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको जान लो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है? डेटा का सेगमेंटेशन होता है, कौन सी लेयर में? ट्रांसपोर्ट लेयर में। और ये हार्ट ऑफ द जो है ओएसआई मॉडल भी इसे बोला जाता है। फिर आपकी 5th नंबर की लेयर आती है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर पे क्या होता है?
ये प्रोवाइड करवाता है राउटिंग का काम। ठीक है, कौन से रूट से जाना है डेटा ये कौन बताएगा? आपका नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे राउटिंग की जो है यूज, यहाँ पे कौन सी डिवाइस यूज होगी? ऑब्वियसली आपका राउटर यहाँ पे यूज होगा उसके लिए। तो डिवाइसेस कौन कौन सी यूज होती हैं वो मैं आपको आगे और बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे ही आपके आईपी एड्रेस काम करते हैं। ठीक है, तो किस रास्ते से जो डेटा भेजना है वो सारा काम नेटवर्क लेयर पे होता है। सिक्स्थ वन इज योर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है? यहाँ पे एरर डिटेक्शन और उसकी करेक्शन का काम होता है। ठीक है, जो भी अगर आपकी फाइल में, अगर आपके डेटा में कुछ एरर वगैरह होंगे, अगर आप सेंड कर रहे हो तो यहाँ पे कैच कर लेगा वो। आपके जो एरर होंगे उसकी डिटेक्शन और उसकी करेक्शन यहाँ पे होगी। कौन सी लेयर पे? डेटा लिंक लेयर पे। एक और काम यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है फ्लो कंट्रोल का काम। ठीक, तो दो काम होते हैं, फ्लो कंट्रोल का और एरर डिटेक्शन का। ठीक है, सेवंथ लेयर जो है आपकी लास्ट वाली, वो आपकी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है? यहाँ पे डेटा जो आपका कन्वर्ट हो जाता है, बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर तक जो है डेटा सेगमेंटेशन में हो जाता है। नेटवर्क लेयर पे आपका डेटा कन्वर्ट हो जाता है पैकेट्स की फॉर्म में। इसके बाद जो डेटा लिंक लेयर होती है, यहाँ पे फ्रेम्स की फॉर्म में आपका डेटा कन्वर्ट हो जाता है। पैकेट से भी छोटा होता है फ्रेम। फिर फाइनली आपका कन्वर्ट हो जाता है डेटा बिट्स की फॉर्म में। और आगे जो डेटा जो है दूसरा रिसीवर वाली साइड पे कैसे जाएगा? वो एनालॉग या फिर डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है, ट्रांसमिट करता है। राइट, तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो आपकी फिजिकल लेयर काम करती है। राइट, तो डेटा कैसे ट्रांसफर होगा? या तो वायरलेस जाएगा या फिर वायर्ड डेटा के थ्रू। दो जो है ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ पे काम करते हैं। राइट, तो ये थोड़ा सा जो है मैंने ओवरव्यू दे दिया कि लेयर क्या क्या काम करती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछे जाते हैं कि डिवाइसेस कौन सी लेयर पे काम करती हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सी लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेयर्स में, आपको यहाँ पे बताऊंगा जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर पे देखो, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन जो ब्राउजर होते हैं वो आपका यहाँ पे काम करेगा। आपकी जो प्रॉक्सी फायरवॉल्स होती हैं वो यहाँ पे काम करती हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें इनसे रिलेटेड याद रख लो, ये यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से जो है यूज होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं डिवाइसेस कौन कौन सी। एप्लीकेशन लेयर की डिवाइसेस याद कर लो। दूसरी जो पूछी जाती है वो नेटवर्क लेयर की पूछी जाती है। तो नेटवर्क लेयर में कौन कौन सी यूज होती है? एक तो आपका राउटर जो कि राउटिंग में काम करता है। ठीक है, दूसरा यूज होता है गेटवे। ठीक है, इसको मैं सेपरेटली बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर्स में, और साथ में टोपोलॉजी पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी पार्ट वो देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आएगा आपको। नेटवर्क लेयर पे राउटर काम करता है और दूसरा गेटवे काम करता है। देन दोस्तों आगे आता है आपका डेटा लिंक लेयर, डीएलएल। डेटा लिंक लेयर पे तीन डिवाइसेस बड़ी काम करती हैं, जो कि पहली है स्विचेस। स्विच आपके डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। दूसरे ब्रिज, जो ब्रिजेस होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। और एनक्रिप्शन डिवाइसेस होती हैं वो भी यहाँ पे काम करती हैं। ठीक, तो इन दोनों को आपको याद रखना है, ब्रिजेस और स्विचेस, राउटर गेटवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है। देन आपकी फिजिकल लेयर जो है लास्ट वाली लेयर पे, वहां पे काफी सारे जो है डिवाइसेस काम करते हैं, जैसे कि केबल्स। ठीक है, अगर वायर्ड कनेक्शन है तो केबल्स यूज होगी, कनेक्टर्स यूज होते हैं। आपकी एनआईसी यहाँ पे यूज होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फुल फॉर्म भी आपको पूछी जाती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपका हब यहाँ पे यूज होता है। आपके जो रिपीटर्स होते हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं। रिपीटर्स क्या काम करते हैं? जब भी आपका सिग्नल जो है स्लो पड़ जाता है, ठीक है, किसी कारणवश, तो वहां पे जो है रिपीटर यूज किए जाते हैं उस सिग्नल को पूरा करने के लिए। फिर आपके जो मॉडम्स होते हैं, ठीक है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, वो भी यहाँ पे काम में आते हैं। ठीक है, तो मॉडम, रिपीटर, हब, एनआईसी, और ये 5 6 7 चीजें जो हैं ये आपको याद रखनी है कहाँ कहाँ पे काम करती हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं डिवाइसेस में। यहाँ तक समझ में आ गया? बता दो। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रही आपकी डिवाइसेस। नाउ वी विल मूव टू प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं कौन सी लेयर पे काम करते हैं।
ठीक है। प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। प्रोटोकॉल देखो कौन कौन से आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर से चलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखने जो है वो है एक तो डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। देखो डोमेन नेम सर्वर का काम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डीएनएस देखो, जब भी आप कोई, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक चलाते हो, आप फेसबुक चला रहे हो, राइट। तो फेसबुक आप www.facebook.com लिखते हो या फिर डायरेक्ट फेसबुक सर्च कर देते हो। लेकिन वेबसाइट देखिए उसके पीछे काम कौन करता है, आईपी एड्रेस काम करता है, ठीक है। आईपी एड्रेस चाहिए होता है, किसी भी वेबसाइट को चलाना है ना, उसके लिए आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो हम तो लिखते हैं सिंपल facebook.com, लेकिन डीएनएस क्या करता है, उसके पीछे का जो आईपी एड्रेस होता है वो उठाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर। तो ये कहाँ पे काम करता है, ये आपका काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे। दूसरा जो आपने याद रखना है वो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जो भी आप वेबसाइट खोलते हो, राइट, तो वो क्या है, आप टेक्स्ट के फॉर्म में आप देखते हो, वेब पेजेस खोलते हो, वो वेब पेजेस कहाँ से खुलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करके खुलते हैं, ठीक है। इसके बाद DHCP, इसके बाद टेलनेट, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। पॉप जो है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये सारे जहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है, थोड़ी सी फुल फॉर्म्स भी याद रख लेना, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इसके जो है फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। तो ये कौन सी लेयर पे काम करते हैं ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो याद कर लेना इसको। दूसरा जो है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर पे दो आपको याद रखने, एक MIME, दूसरा जो है SSL। MIME की फुल फॉर्म देख लो, ये होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होता है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देख लो। दूसरा जो है, दूसरा होता है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर और मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो है, ये दो यहाँ पे काम करते हैं, राइट। एक और बात बताना भूल गया मैं आप लोगों को, यहाँ पे जो आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसका काम क्या होता है, बेसिकली आप मेलिंग वगैरह यूज करते हो, वहां पे ये काम में आता है, ठीक है। मेल को पुश वगैरह करने में, और जो पोस्ट ऑफिस होता है मेल को पुल आउट करने में, ठीक है। तो ये ईमेल से रिलेटेड जो है आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी है। इसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रेजेंटेशन लेयर में दो आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सेशन लेयर आ जाता है। सेशन लेयर की अगर हम बात करें, यहाँ पे दो याद रखने हैं, PAP और दूसरा है RPC, राइट। देखो PAP का काम क्या है, देखो PAP की फुल फॉर्म देख लो पहले तो, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, पास पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, नाम से पता चल रहा है। देखो जब भी आप लॉगिन करते हो, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे कर रहे हो, किसी भी वेबसाइट पे कर रहे हो, तो वहां पे जो पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन जो होती है ना, वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। पासवर्ड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, PAP। दूसरा RPC यहाँ पे यूज होता है रिमोट प्रोसीजर के लिए, रिमोट प्रोसीजर, ठीक है। ये दो प्रोटोकॉल आपकी सेशन लेयर पे काम करते हैं। इसके बाद जो है आपकी कौन सी लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन से काम करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दो इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, एक तो TCP, दूसरा UDP। TCP होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा जो है यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP कब आप यूज करोगे और UDP कब यूज करोगे, देखो TCP जब आप तब यूज करोगे अगर आपने डेटा जो है सिक्योरली भेजना है, ठीक है, आपने डेटा लॉस नहीं करवाना है, तो उस समय जो है आप TCP का इस्तेमाल करोगे यहाँ पे। लेकिन जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो स्लो होगी एज कम्पेयर टू UDP। UDP आप तब यूज करोगे जब अपने डेटा को फास्ट यूज करना है, चाहे डेटा लॉस हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं, ठीक है। यहाँ पे डेटा लॉस हो सकता है लेकिन डेटा जो प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट होगी। तो UDP में ये फायदा है, TCP में क्या फायदा है, डेटा लॉस नहीं होगा आपका, बट स्पीड जो होगी वो आपकी स्लो होगी एज कम्पेयर टू UDP प्रोटोकॉल में, ठीक है। दो प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करते हैं। इसके बाद आपको
नेटवर्क लेयर से रिलेटेड जो आपको जो प्रोटोकॉल याद रखने हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल भी दो हैं, एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और दूसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की अगर हम बात करें ये 32 बिट का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो होता है ये 128 बिट का होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इंटरनेट वर्जन प्रोटोकॉल जो 4 नंबर है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन वैसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, सबनेट मास्क का। तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में, राइट। तो ये सॉरी, तो ये है आपका नेटवर्क लेयर से रिलेटेड। नाउ वी विल मूव टू एक और है नेटवर्क के, आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल याद रखना है, दूसरा आईसीएमपी, ठीक है। आईसीएमपी की फुल फॉर्म बताओ अच्छा मेरे को। आईसीएमपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या होती है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये याद रखना आईसीएमपी। आगे जो है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल काम में आते हैं, वो एक तो है आपका IEEE 802.3, ये दूसरा IEEE 802.5। अब ये दोनों जो है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इथरनेट। जो आप इथरनेट केबल यूज करते हो आपके घरों में, अगर ये ना बोलना हो, ये टेक्निकल टर्म है, ठीक है, ये दोनों टेक्निकल टर्म है, लेकिन हम ऐसे इथरनेट बोलते हैं। तो इथरनेट कहाँ पे यूज होता है? आपका डीएलएल में, डेटा लिंक लेयर में होता है यूज, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। देन आपकी फिजिकल लेयर आता है, और फिजिकल लेयर में आपका काम आता है IEEE 802.11। अब ये क्या है? ये है आपका वाईफाई। तो वाईफाई कहाँ पे काम करेगा? फिजिकल लेयर पे काम करेगा, ठीक है। वाईफाई का टेक्निकल नेम है IEEE 802.11, ठीक है। तो जब भी आप वाईफाई चलाते हो उसका मतलब आपका वाईफाई फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है। और ये जो है उसके पीछे का जो है, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस ही है के टाइप का ये वाईफाई का, ठीक है। तो ये क्या है? दोनों इथरनेट होते हैं 802.3 और 802.5, और ये जो है 802.11 जो है ये आपका वाईफाई के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, राइट। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये है, सॉरी, ये वाला सिंगल जो है आपका ये इथरनेट के लिए, 802.3 जो है ये इथरनेट के लिए, इसको हम टोकन रिंग बोलते हैं। 802.5 वाला ये टोकन रिंग होता है, टोकन रिंग, ठीक है। तो ये इथरनेट के लिए यूज होता है, ये टोकन रिंग के लिए जो है IEEE 802.5, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसको थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लो, इसके बाद जो है डिवाइसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि जो आपका टीसीपी आईपी मॉडल है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। टीसीपी आईपी की तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये टीसीपी की फुल फॉर्म होती है। और आपका आईपी की आपको मालूम ही होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये जो चीजें जो है बेसिक आपको मालूम होनी चाहिए। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कितनी लेयर से बनी होती है? ये 4 लेयर से बनी होती हैं। तो वहां पे हमने ओएसआई में देखा था कि 7 लेयर्स थी, लेकिन यहाँ पे ओनली 4 लेयर्स पे ये काम करता है। और अभी जो काम चल रहा है नेटवर्किंग पे वो चल रहा है टीसीपी आईपी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लेयर्स कौन सी है आपकी? फर्स्ट है एप्लीकेशन, सेकंड है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड है आपकी नेटवर्किंग लेयर, देन इट इज डेटा लिंक लेयर, ओके। अब क्वेश्चन क्या बनता है? एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कितनी लेयर है, 4 लेयर्स हैं, कौन कौन सी हैं ये मालूम होना चाहिए। और एक और बात जो है, अब प्रोटोकॉल इस पे कौन कौन से काम करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जाते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पे जो है हमारे 5 ये प्रोटोकॉल काम करते हैं, HTTP, FTP, POP3, SMTP और SNMP, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको मालूम होगा, HTTP की, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि मान लो मैं कुछ सर्च कर रहा हूं, मैं FB लिखता हूं सिर्फ कंप्यूटर पे और मुझे मिल जाता है फेसबुक का URL। क्यों मिल जाता है? HTTP देखता है कि पहले जो है FB नेम से कितने लोगों ने जो है सर्च किया है और उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, और वो क्या ढूंढना चाहते थे।
तो ये प्रीवियस चीजें देखेगा कि हाँ ये फेसबुक ढूंढना चाहते थे तो ये फेसबुक का यूआरएल मुझे दे देगा उठा के, ठीक है। और यूआरएल के आगे आप देखते भी होंगे HTTPS करके कुछ ऐसे लिखा होता है, फिर उसके आगे यूआरएल उसका होता है ना। तो ये HTTP का काम होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का क्या काम होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से पता चल रहा है फाइल को यहाँ से वहाँ एक्सचेंज ट्रांसफर करना, फाइल ट्रांसपोर्ट जो प्रोटोकॉल है उसका काम होता है। थर्ड है आपका POP3 और देन इट इज SMTP। POP3 और SMTP जो है ये आपके मेल से रिलेटेड है, मेलिंग से, ठीक है। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये SMTP और POP3 जो है ये डिफरेंट उसके लिए अलग होंगे। जैसे मान लो मैं जीमेल चला रहा हूं तो मेरा SMTP जो है अलग होगा, ठीक है, रेडिफ के लिए अलग होगा, आपका याहू के लिए वो अलग होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है POP3 और SMTP ये मेलिंग से रिलेटेड है। फिर आती है आपकी बात SNMP, ठीक है। SNMP की फुल फॉर्म क्या होती है, SNMP की फुल फॉर्म होती है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है SNP की। तो ये मेनली आप याद रख लेना कि ये 5 चीजें जो कहाँ पे काम करती है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करती हैं। फिर आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 चीजें काम करती हैं, एक तो आपकी TCP यानी कि ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP। UDP की फुल फॉर्म क्या होती है, UDP की फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कहाँ पे काम करती हैं, TCP UDP काम करता है आपका ट्रांसपोर्टर लेयर पे। देन इट इज नेटवर्किंग लेयर। नेटवर्किंग लेयर पे 2 चीजें काम करती हैं, एक तो IP एड्रेस जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और दूसरी बात जो है ये ICMP। ICMP की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। देन आपका आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक जो लेयर है इथरनेट और ARP पे काम करती है। इथरनेट जो कि आपकी केबल होती है जिसमें आप वाईफाई वगैरह चलाते हो, जिसका यूज करके, ठीक है, तो आपके ब्रॉडबैंड के साथ जो केबल लगी होती है इथरनेट, तो इथरनेट वगैरह जो केबलिंग जो होती है ये काम पे काम करती है आपकी डेटा लिंक लेयर पे। तो ये था हमारा आज का TCP IP और OSI मॉडल। आई होप चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द OSI मॉडल एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इंटरनेट प्रोटोकॉल आर असाइंड। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है गाइस कि IP एड्रेस जो आपका होता है, ओके, IP एड्रेस जो होता है आपका एक लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस होता है गाइस, मींस अगर आप जो है इंटरनेट पे काम कर रहे हो, ठीक है, इंटरनेट पे अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे भी, और इंटरनेट पे आप जो भी एक्सेस करते हो, डेटा ट्रांसमिशन करते हो, वो आपके IP एड्रेस के थ्रू होता है, ठीक है। तो हर एक मशीन का एक सेपरेट लॉजिकल एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं IP एड्रेस। तो इंटरनेट पे जब हम काम करते हैं, जब भी हम कनेक्ट करते हैं किसी दूसरी मशीन के साथ, तब हमारा IP एड्रेस काम में आता है, ठीक है। तो IP एड्रेस जो है किस लेयर पे काम करता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो नेटवर्क लेयर जो होती है आपकी OSI मॉडल की, वहाँ पे आपका IP एड्रेस काम करता है। अब IP एड्रेस की अगर हम बात करें गाइज, तो ये 2 टाइप का होता है, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 की बात करें तो ये कितने बिट का होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 32 बिट का होता है। IP वर्जन 6 जो होता है गाइस, ये आपका 128 बिट का होता है, ठीक है। तो यहां से आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन द OSI मॉडल। देखो यहाँ पे पूछा गया है लोएस्ट की बात करें और हाईएस्ट की बात करें। लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक की जो है आपको बताना है कि सीक्वेंस क्या होता है OSI मॉडल का। अब मैंने जो OSI मॉडल की वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एक ट्रिक के थ्रू समझाया है कि आप जो है OSI मॉडल की लेयर्स को कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अब जो है सीक्वेंस आपने बताना है लोएस्ट से हाईएस्ट का। तो लोएस्ट सबसे पहले आती है आपकी फिजिकल, फिर आती है आपकी डेटा लिंक लेयर, फिर आपकी आती है नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, देन एंड में आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द OSI विच लेयर परफॉर्म्स पैरिटी चेकिंग एंड एरर डिटेक्शन। अब एरर डिटेक्शन कौन सी लेयर पे होता है गाइज, या फिर हम बोले पैरिटी चेकिंग कौन सी जो है लेयर पे होती है OSI मॉडल पे। तो एरर डिटेक्शन की अगर हम बात करें गाइज, तो ये आपकी होती है डेटा लिंक लेयर में,
ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो कौन से नंबर की, सेकंड नंबर की। फिजिकल लेयर के बाद आती है आपकी डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर में होता है एरर डिटेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI मॉडल डज इथरनेट ऑपरेट। अब इथरनेट क्या होता है आपको मालूम है, ठीक है, इथरनेट केबल का। तो उसका इस्तेमाल कौन सी लेयर्स में होता है, फिजिकल में होता है, डेटा लिंक लेयर में होता है, या नेटवर्क लेयर में होता है, या फिर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। तो गाइज यहाँ पे अगर बोथ का ऑप्शन है तो आपका आंसर होना चाहिए बोथ, ठीक है। फिजिकल लेयर में भी और डेटा लिंक लेयर में भी इथरनेट का इस्तेमाल होता है, ओके। अदरवाइज आपका राइट आंसर हो जाता फिजिकल लेयर, अगर एक अकेला पूछा जाता तो, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे डेटा लिंक लेयर भी ऑप्शन के साथ दी गई है, तो इसलिए जो है फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द OSI मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। अब ये भी पूछा जाता है कि राउटिंग कौन से लेयर पे होती है, ओके। तो राउटिंग की अगर हम बात करें तो ये आपकी नेटवर्क लेयर पे होती है। तो राउटिंग का क्या काम होता है, ये बेस्ट पाथ बताता है डेटा को, ठीक है। तो डेटा को जो डेस्टिनेशन में पहुंचाना है उसका बेस्ट पाथ ये चेक करता है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा रिलायबल है, तो वहां से जो है ये डेटा को सेंड करता है, राइट। तो ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है आपका राउटर। अकॉर्डिंग टू द OSI मॉडल विच लेयर हैंडल्स द लैन स्विचिंग। अब OSI मॉडल की अगर हम बात करें तो लैन स्विचिंग का काम कौन सी लेयर पे होता है, तो लैन स्विचिंग की अगर हम बात करें तो ये आपकी डेटा लिंक लेयर में होता है, ठीक है। तो लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो है यहाँ पे आपका डेटा लिंक लेयर में काम करता है। एट विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल डज अ नेटवर्क ब्रिजेस एंड स्विचेस ऑपरेट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि नेटवर्क ब्रिजेस और स्विचेस कौन सी लेयर पे काम करते हैं, तो ये आपके डेटा लिंक लेयर में काम करते हैं गाइस, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर में ब्रिज और स्विच का काम होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द OSI मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेसफुल डेटा ट्रांसफर। तो जो सक्सेसफुल, जब आपका डेटा जो है ट्रांसफर सक्सेसफुली हो जाता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट कौन सी लेयर पे आती है, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट कौन सी लेयर पे आती है गाइस, वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में आती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हार्ट ऑफ द OSI भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। देखिए ये जो है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ये आपकी सॉफ्टवेयर लेयर जो होती है और हार्डवेयर लेयर, उन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन का काम करती हैं। देखो आपकी सॉफ्टवेयर लेयर कौन सी होती है, जो ऊपर की 3 वाली लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये आपकी सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं। और नीचे, इसके नीचे आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि हार्ट का काम करती है, यहाँ की ट्रांजिशन का काम करती है। उसके नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं जैसे कि आपकी नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर प्लस आपकी फिजिकल लेयर, तो इन तीनों लेयर को हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर, ओके। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट कहाँ पे होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर में। अकॉर्डिंग टू द OSI मॉडल विच लेयर ऑर्गेनाइजेस डेटा बिट्स इनटू ए स्मॉल डेटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। अब OSI मॉडल में कौन सी लेयर जो है ऑर्गेनाइज करती है डेटा बिट्स को स्मॉल डेटा यूनिट्स, या फिर हम बोल सकते हैं उनको फ्रेम्स, ठीक है। तो फ्रेम्स का काम कहाँ पे होता है, अगर आपने जो है मेरा वीडियो नहीं देखा है अभी तक, उसको चेक कर लेना, ठीक है। उसमें भी मैंने ये बताया हुआ है फ्रेम्स के बारे में। अदरवाइज जो है अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैंने पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो 9 का जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो फ्रेम का कॉन्सेप्ट आपको डेटा लिंक लेयर में देखने को मिलेगा। देखिए जो आपके डेटाग्राम होता है जिसे हम बोलते हैं बिट्स, ठीक है। तो डेटा जो आपका 0 और 1 की फॉर्म में होता है फिजिकल लेयर पे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर में डेटा को बोलते हैं डेटाग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा जब ऊपर जाता है आपकी डेटा लिंक लेयर में, वहाँ पे इसे बोल दिया जाता है फ्रेम्स, ठीक है। और उसके ऊपर आती है आपकी नेटवर्क लेयर, वहाँ पे इसे बोल दिया जाता है पैकेट्स, ठीक है। तो ये याद रख लेना, जब भी आपको पैकेट्स के बारे में पूछा जाएगा तो नेटवर्क लेयर का आपके दिमाग में आना चाहिए। फ्रेम्स के बारे में पूछा जाए तो डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। When compared to OSI model, the functionality of which of the two sub-layer incorporated in the application layer of the TCP/IP मॉडल। तो TCP/IP मॉडल की जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो OSI की इन 2 लेयर के जैसे काम करती है। तो वो कौन सी 2 लेयर हैं OSI मॉडल की, वो है आपकी सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। तो सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर का काम जो है एप्लीकेशन लेयर करती है, किसमें, TCP/IP मॉडल में। विच लेयर इज ब्रोकन डाउन इनटू MAC एंड LLB सब लेयर्स।
अब देखो मैक एड्रेस की अगर अब बात आएगी तो मैक एड्रेस क्या होता है, आपकी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस जो है आपकी डिवाइस का या मशीन का मैक एड्रेस होता है। और लॉजिकल एड्रेस अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस जो है एक मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। ये आपके चिप मेकर जो होते हैं, जो भी आपकी कंप्यूटर मेकर होगा वहाँ पे जो है आपके लैन कार्ड जो होगा, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर हम लैन कार्ड ही बोलें, तो उस पर जो है वहाँ पे प्रिंट होता है वो, ठीक। तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, सबसे पहले 48 बिट्स का होता है, राइट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। अब मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस कहाँ पे, कौन सी लेयर पे काम करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया तो आप बताएंगे डेटा लिंक लेयर में, ओके। तो मैक एड्रेस कहाँ पे काम करेगा, डेटा लिंक लेयर में। According to the OSI model, which layer provides service such as file transfer, database access and email remote login to the host? अब कौन सी लेयर पे जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, फाइल ट्रांसफ़र, डेटाबेस एक्सेस का और ईमेल का या फिर रिमोट लॉगिन का? तो 12th का इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो सबसे टॉप वाली जो लेयर होती है आपकी, तो यहाँ पे आपको डेटा ट्रांसफ़र, फाइल ट्रांसफ़र और जो भी आपका ईमेल का वर्जन होता है, ठीक है, काम होता है, तो वहाँ पे आप इसे देखोगे। एट विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल डस हब ऑपरेट? अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि हब कौन से लेयर पे काम करता है। तो हब की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपका कौन सी लेयर पे काम करेगा, दैट इज़ योर फिजिकल लेयर, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाली, या हम नीचे से स्टार्ट करें, फर्स्ट नंबर की फिजिकल लेयर पे जो है आपका हब इस्तेमाल होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल कॉरस्पॉन्डेंस टू द TCP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल? अब कौन सी लेयर होती है ऐसे OSI मॉडल की जो कि TCP मॉडल के बराबर होती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको वही लेयर देखने को मिलेगी उसके कॉरस्पॉन्डेंस में, तो ये होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। आगे चलते हैं। OSI इज ए एक्रोनियम फॉर, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए और आपको मालूम ही होगी क्योंकि आप पढ़ रहे हैं काफ़ी दिन से। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जहाँ पे जो है OSI मॉडल की फुल फॉर्म होती है, ओके। और इसको बनाया किसने था? ISO ने बनाया था। ISO की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन द OSI मॉडल हेडर्स आर एडेड टू द डेटा पैकेट एट एवरी लेयर एक्सेप्ट। OSI मॉडल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है आपको हेडर्स देखने को मिलेंगे, किसमें? डेटा पैकेट्स में। हर एक लेयर पे होता है लेकिन 2 लेयर को छोड़ के। कौन कौन सी? आपकी लास्ट वाली लेयर या फिर पहले वाली लेयर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आपका ए और सी, ठीक है। तो मीन्स आपका फिजिकल लेयर और एप्लीकेशन लेयर पे हेडर्स नहीं होते हैं। इन डैश प्रोसेस लेयर n ऑन द सेंडिंग मशीन कम्युनिकेट्स विद द लेयर n ऑन द रिसीविंग मशीन। अब कौन से प्रोसेस में जो है लेयर जो है, मान लो ये मेरे पास 2 जो है यहाँ पे कम्युनिकेट कर रही हैं डिवाइसेस, ठीक है। ये है हमारा OSI मॉडल, ठीक है, दोनों। तो यहाँ की लेयर n है कोई, ठीक है, लेयर n है और यहाँ की लेयर n है। अगर ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, आपस में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पीयर टू पीयर कनेक्शन है ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीयर टू पीयर। द OSI मॉडल डिफाइंस लेयर 1, 2 and 3 एज डैश लेयर्स। अब मैंने आपको बताया था कि पहले, दूसरी और तीसरी जो लेयर होती हैं वो हमारी सॉफ्टवेयर लेयर्स भी बोली जाती हैं, राइट। अगर हम नीचे से बात करें इसको, ठीक है, तो इसको और भी क्या बोला जाता है? दूसरा नाम इसको दिया जाता है नेटवर्क सपोर्ट लेयर, ठीक है। तो नीचे से अगर हम बात करें, जैसे फिजिकल लेयर है, आपकी डेटा लिंक लेयर है और नेटवर्क लेयर है, ठीक है। तो इन तीनों लेयर को हम क्या बोलते थे? हार्डवेयर लेयर बोलते थे, ठीक है। प्लस इसको हम नेटवर्क लेयर्स भी बोलते हैं, राइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। अब नेक्स्ट की 3 लेयर जो होती हैं गाइस, 4th को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो ट्रांजिशन का काम करती है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है 5th, 6th और 7th, यानी कि आपकी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ठीक है। इन लेयर्स को क्या बोला जाता है? इन लेयर्स को हम यूजर सपोर्ट भी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपका सी इज द राइट आंसर। द OSI द डैश लेयर इज इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय सॉफ्टवेयर ऐप, ठीक है। तो कौन सी लेयर जो है सॉफ्टवेयर द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है मेनली? तो कौन सी लेयर होती है गाइस? ये आपकी ऑल ऑफ द अबव। सॉफ्टवेयर लेयर कौन सी बताई थी मैंने आपको? ये तीनों की तीनों, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। टॉप की 3 लेयर्स जो हैं यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर जो फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हु डेवलप्ड
स्टैंडर्ड्स फॉर द OSI रेफरेंस मॉडल। मैंने आपको पीछे बताया कि OSI मॉडल को किसने बनाया था, तो ये थी ISO, दैट इज योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इन एन OSI मॉडल द लोएस्ट लेयर इज द डैश लेयर। अगर हम OSI मॉडल की लोएस्ट लेयर की बात करें तो गाइस तो वो कौन सी लेयर होती है, तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर फिजिकल लेयर। ठीक है, तो लोएस्ट लेयर कौन सी होगी आपकी, फिजिकल लेयर। The layer that transmits data in the form of bit streams using electrical and mechanical system is dash in the OSI model। ऐसी कौन सी लेयर होती है गाइस जो कि आपके डेटा को जो है ट्रांसफर करती है इन द बिट स्ट्रीम। ठीक है, बिट स्ट्रीम में, तो ये यहाँ पे बात की जा रही है फिजिकल लेयर के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल लेयर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अगर देखिए जो फिजिकल लेयर क्या डिफाइन करता है कि जो आप डेटा सेंड कर रहे हो, जो भी आपके कम्युनिकेशन मीडिया है उसके बीच में, तो किस सिग्नल, किस वोल्टेज पे वो सिग्नल जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पार्ट प्लस आपका मैकेनिकल पार्ट जो भी होता है वो आपका परफॉर्म होता है आपके फिजिकल लेयर पे। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हेयर। याद रखना बिट स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकम से रिलेटेड जो है कोई भी चीज़ आपको पूछी जाएगी तो आपका आंसर होना चाहिए फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इन्वॉल्व्स, अब फिजिकल लेयर्स में होता क्या क्या है इनमें से, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैकेनिकल जो भी कंपोनेंट्स होंगे तो वहाँ पे परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पे इसका ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वोल्टेज लेवल कैसा होगा वो आपको देखने को मिलेगा। टाइमिंग्स और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। फिजिकल कनेक्शन, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द ट्रांसमिशन मीडिया लाइक डैश आर पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो यहाँ पे भी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे कॉपर केबल्स जो आपका मैंने आपको बताया कि फिजिकल चीज़ें जो भी होंगी वहाँ पे परफॉर्म होंगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से रिलेटेड, या फिर अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो आपकी होती हैं ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होती हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल जो है आपको फिजिकल लेयर में देखने को मिलेगा। द प्रोटोकॉल्स वर्किंग इन द फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो फिजिकल लेयर पे जो है कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे फिजिकल लेयर पे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हेयर। ठीक है, तो USB, ब्लूटूथ, IEEE, ठीक है, इस तरह के सभी की सभी चीज़ें जो हैं जो भी आपको देखने को मिलेगा OSI मॉडल के फिजिकल लेयर में। विच इज द लेयर that converts packets to frame and frames to packets in the OSI model। very very important question। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैकेट को फ्रेम में कौन सी लेयर कन्वर्ट करती है और फ्रेम से पैकेट्स में वापस। तो ये होती है गाइस कौन सी, आपकी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर नेटवर्क लेयर। जब भी आपको पैकेट्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपका आंसर होना चाहिए नेटवर्क लेयर, राइट। तो आपका आंसर होना चाहिए नेटवर्क लेयर। क्यों, देखो सबसे नीचे आपकी फिजिकल लेयर थी, फिर ऊपर आपकी डेटा लिंक लेयर थी, फिर आपकी नेटवर्क लेयर थी। ठीक है, अब पैकेट्स जब देखो, अब जो आपका OSI मॉडल होता है यहाँ पे देखिए एक सेंडर साइड होती है, एक रिसीवर साइड होती है। ठीक है, एक बार में डेटा नीचे से ऊपर जाएगा, फिजिकल से डेटा लिंक लेयर में, फिर नेटवर्क लेयर में, फिर ऐसे ऊपर जाके जो है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपकी सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आपकी जो है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इस तरह से डेटा जाता है। एक साइड में आपका डेटा ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर में मैंने आपको बताया था कि पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है डेटा। ठीक है, तो पैकेट्स में फ्रेम में अगर कन्वर्ट होना है तो मतलब वो जा रहा है नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर में, क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे होते हैं फ्रेम्स। ठीक है, तो पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करना और फ्रेम को पैकेट्स में कन्वर्ट करना यहाँ पे रोल होता है नेटवर्क लेयर का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। Which is the layer that converts raw bits to frames and frame to raw bits। अब यहाँ पे देखो फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रेम से रिलेटेड चीज़ पूछी जाएगी तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर डेटा लिंक लेयर। ओके गाइस।